ये एक मीडिया तक के लिए बयानिया तो हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि एक बूंद भी भारत पाकिस्तान की पानी नहीं रोक सकता। और लगता है कि ये जो बयानिया आप बना रहे थे, लगता है आप भारतीय मीडिया और उसके चैनल देखें, लगता है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी कोई जंग अजीम स्वयं शुरू हो गई है। ऐसे भड़के मार रहे हैं, ऐसे वहां बड़े बड़े प्लान पेश किए जा रहे हैं। और असल हकीकत यह है कि 2 3 4 दिन भड़के मारने के बाद अचानक इनकी आंखें खुली हैं, तो पाकिस्तान का पानी रोकने की बजाय दरियाए जेलम में पानी छोड़ दिया है। वो पानी जो पाकिस्तान का हक था, वो पानी जो इन्होंने नजायज रोकने की कोशिश, भड़के मारने वालों ने पानी छोड़ दिया। और पाकिस्तान का पानी इस वक्त 6 से 7 फीट पानी दरियाए जेलम में पाकिस्तान का जो हक और इसका हिस्से का और इस मुआहदे के तहत जो पानी है वो पाकिस्तान आना शुरू हो गया। टीवी की हद तक, जलसों की हद तक, नारों की हद तक, मोदी हो या इनका मीडिया हो जितनी मर्जी भड़के मारे, लेकिन हकीकत में इनके बड़े भी जानते हैं, ये सोच भी नहीं सकते कि वो तमाम प्लान जो ये टीवियों पर और बयानात में बता बता कर थकते नहीं कि हम ये कर देंगे, वहां पहुंच जाएंगे, वहां हमला कर देंगे। इन्हें पता है इनके बड़ों को कि ये कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोच सकते। हमें उम्मीद है और कि भारत किसी किस्म की गलती नहीं करेगा, और अगर गलती करेगा तो उसका रिस्पॉन्स में पाकिस्तान का जवाब जो है वो एक तारीख लिख देगा। अगर भारत ने किसी किस्म के एडवेंचर की, किसी किस्म की इस तरह की दोबारा से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या इसी को छुपाने के लिए कोई जारहियत या कोई एडवेंचर भारत ने गलती से भी किया, तो इनकी गलती के बाद पाकिस्तान का रिस्पांस, पाकिस्तान के रिस्पांस का आगाज जो है वो इस जारहियत और इस जारहियत करने वालों का इख्तिताम होगा। हम अमन चाहते हैं लेकिन कमजोर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अमन चाहते हैं लेकिन डरते नहीं हैं अल्लाह के हुक्म से। हम अमन चाहते हैं कि ये पूरा खिता और पूरी दुनिया अमन में रहे, वरना पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की अफवाज वो जब चाहें इस तरह की जारहियत और इस तरह की बड़े बड़े दावे करने वालों का मुंह दूसरी तरफ लगा देंगे। हमारी अमन की ख्वाहिश इस्लाम की ख्वाहिश है, इंसानियत और पाकिस्तान और हर दुनिया में बसने वाले की जो ख्वाहिश है वो है, लेकिन ये हमारी कमजोरी नहीं है। इसी की तरह ये दो कौमी नजरिया वो हर आने वाले दिन के साथ सच्चा साबित हो रहा है। हर गुजरते दिन के साथ हजरत कायदे आजम का और दो कौमी नजरिए की एक एक हरफ, जिसको वजीर आजम पाकिस्तान ने भी, पाकिस्तान का हर शहरी भी और सिपा सलार ने भी दोहराया है, वो बिल्कुल हकीकत है कि हम बिल्कुल दो जुदा कौमें हैं। हमारी हर चीज, हमारा मजहब, हमारा रहन सहन, हमारी सकाफत, हर चीज अलग है। और अगर ये दो कौमी नजरिया ना होता तो आज पाकिस्तान या पाकिस्तान के मुसलमान भी उसी तरह उन पर जमीन तंग होती, और इसी तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के साथ मोदी जैसा कोई ना कोई फर्द या मुसलमानों पे जमीन तंग करता, वो गुजरात हो या पहलगाम, कहीं जाली पुलिस मुकाबलों के मुसलमानों का नस्लकशी की जाती है, और कहीं ये इंक्रोचमेंट के नाम पर ऑपरेशन, नजायज तजावजात के नाम पर ऑपरेशन पर मुसलमानों की सदियों से पुरानी जायदादों को गिराकर वहां पर हिंदू और दूसरे लोगों का कब्जा करवाया जाता है। ये बिल्कुल सरेआम हो रहा है पहलगाम में।
और पूरी दुनिया को अब इनकी इस हकीकत का पता चल गया है। यानी आप कैसे लोग हैं कि 1 घंटा दहशतगर्दी होती रही, उस वक्त तो कोई पहुंचा नहीं, और जब वो खत्म हुए, वो दहशतगर्द चले गए, तो 10 मिनट में आपको सब कुछ पता चल गया कि ये कहां से आए थे, ये कहां रहते थे, किसके नाम की एफआईआर करवानी है। और अभी वो एफआईआर हुई नहीं तो उसके साथ ही पाकिस्तान दुश्मनी और एक प्लान के तहत पाकिस्तान का पर वो तमाम इकदामात पाकिस्तान के खिलाफ, वीजा बंद कर दें, बॉर्डर बंद कर दें, दुनिया को दिखाने के लिए इस तरह की चीजें। और अभी खत्म नहीं हुआ तो नजायज तजावजात के नाम पहलगाम में एक हल्ला बोल दिया मुसलमानों की जायदादों पर, और मिसमार कर दिए उनके घर, जायदाद, दुकानें और जायदादें, और उस पर हिंदू और दूसरों का कब्जा करवाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही दर्जनों जो पुलिस मुकाबले हैं वो जगह जगह गांव गांव में उन मुसलमानों का होना शुरू हो गया जो कि कुछ अरसे से गायब किए गए हैं। ये सब कुछ फौरन पहलगाम के साथ ही हर 10 मिनट बाद कोई नई चीज आना, और हर दिन एक प्लान के तहत, ये नहीं तो और क्या है। ये आपका झूठ साबित करने के लिए बहुत है। और पाकिस्तान इस झूठ को जो दुनिया के साथ बोला जा रहा है, जो भारत के लोगों के साथ बोला जा रहा है, और जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत, जिम्मेदार हुकूमत, जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं है, दहशतगर्दी का शिकार भी पाकिस्तान है। और किस दहशतगर्दी का? जो स्पॉन्सर्ड बाय भारत है। कलभूषण हमारे पास है, हमारा तो कोई फर्द दहशतगर्दी में नहीं पकड़ा गया। कलभूषण आपका ऑफिसर, आपका सर्विंग ऑफिसर यहां पर स्पॉन्सर करते हुए और दहशतगर्दी करवाने के मंसूबे लाते हुए खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। पाकिस्तान का कभी कोई ऑफिसर या पाकिस्तानी तो ऐसे नहीं गए। इसी तरह टीटीपी हो या रॉ, कोई एक नहीं, कोई एक दर्जन नहीं, सैकड़ों सबूत दुनिया को भी दिए हैं। और डोजियर भारत समेत हमने अपने हमसाया अफगानिस्तान से भी बहुत कुछ शेयर किया है, लेकिन इसके बावजूद कभी गैर जिम्मेदारी नहीं दिखाई, क्योंकि हम समझते हैं एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पे कि दहशतगर्दी एक नासूर है, वो किसी भी मुल्क में हो, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कनाडा हो या अमेरिका, वहां की हुकूमतें भी बोली हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो भारत से आता है। हमने सब्र का दामन हमेशा हाथ में रखा है। दहशतगर्दी का शिकार होने के बावजूद, जो भारत स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है, उसके बावजूद भी सब्र का दामन हाथ में रखा है और खित्ते के अमन को कभी नुकसान नहीं होने दिया। मगर इस तरह के झूठे इल्जामात और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो हैं, इन्होंने एक दफा फिर मौका दिया है कि भारत की और मोदी की मुसलमान दुश्मनी और सियासी बयानिए के लिए झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके अपना सियासी मकबूलियत हासिल करने के लिए ये काम किए जाते हैं। और ये पहली दफा नहीं हुआ, पिछले इंतखाबात से पहले भी इसी तरह ही कश्मीर में एक ऑपरेशन का नाम लेकर अपने इलेक्शन जीतने की कोशिश की, उसमें भी बड़ी मुश्किल से वो अक्सरियत ना मिल सकी जो मिलनी थी। अब फिर भारत में 2 रियासतों में बड़े अहम इलेक्शंस हैं, उन इलेक्शंस को जीतने के लिए, और दूसरा एक तीर से 2 शिकार, ना सिर्फ इलेक्शन जीतना चाहते हैं बल्कि पाकिस्तान दुश्मनी और मुसलमान दुश्मनी भी साथ। उसी की आड़ में पहलगाम के मुसलमानों को, जायदादों को मिसमार और पुलिस मुकाबलों में निहत्ते मुसलमान जो पहले से गायब किए गए हैं वो हलाक किए जा रहे हैं। और इसी तरह फौरन पाकिस्तान का नाम ले लेते, जबकि ना कोई सबूत और ना कोई चीज आपके पास। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे आबा-ओ-अजदाद और हजरत कायद आजम ने 2 कौमी नजरिया दिया, तो आज पाकिस्तान में बड़ी तादाद में मुसलमान एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं।
और अगर ये दो कौमी नजरिया ना होता तो आज हम भी करोड़ों मुसलमान जो हैं और करोड़ों पाकिस्तानी जो हैं उन पर भी जमीन इसी तरह तंग होती। वो ना अपनी जायदाद को उनकी होती, ना उनकी कोई जान और माल की कोई हिफाजत होती। दर अपने मुल्क में भी वो गैर मुल्की ही लगते, अपने मुल्क में भी दर बदर होते। अल्लाह का शुक्र है इसी दो कौमी नजरिए की वजह से पाकिस्तान वजूद में है। और इस दो कौमी नजरिए की हिफाजत पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को करनी आती है, पाकिस्तान की अफवाज को आती है, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को आती है। और ये दो कौमी नजरिया हमारा एहसास है। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान की भी हिफाजत करेंगे, अमन भी चाहते हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। जब भी कहीं जरूरत होगी, अगर किसी भारत ने इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरह किसी किस्म की भी जारियत या मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, कोई गलती की जिस गलती का हमें इंतजार है, अगर गलती हुई तो वो फिर उसका रिस्पॉन्स इस कदर शदीद होगा कि तारीख याद रखेगी। और हमारे इनकी गलती के बाद रिस्पॉन्स जो है उस पर उसका रिस्पॉन्स का जो आगाज है वही इस जारियत और इस तरह की जारियत का सोचने वालों का इख्तिताम होगा।